सुबह की ट्रेन पकड़कर मैं निकल जाता हूँ उदयपुर के लिए, क्योंकि मुझे जगन्नाथ रथ यात्रा देखनी थी उदयपुर की। इंडिया की 3rd लार्जेस्ट रथ यात्रा होती है उदयपुर में। तो चलिए मंदिर में जाता हूँ और ठाकुर जी के दर्शन करवाता हूँ आपको, फिर लेके चलता हूँ सीधा सीधा रथ यात्रा में। ठाकुर जी के दर्शन करके मैं वेट कर ही रहा था रथ यात्रा के। तभी मैं मंदिर के बाहर आकर देखता हूँ तो हमारे लड्डू गोपाल जी की रथ यात्रा मंदिर के अंदर ही निकल रही थी। लड्डू गोपाल जी की रथ यात्रा मंदिर के अंदर ही परिक्रमा लगाती है। भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल की द्वितीया को शुरू होती है। रथ यात्रा इतनी भव्य होती है कि इसकी तैयारियां 1 महीने पहले ही शुरू हो जाती हैं। अब वो समय आ चुका है जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। सबसे पहले बाहर दाऊ जी आते हैं, फिर आते हैं सुभद्रा जी और अंतिम में बाहर आते हैं हमारे जगन्नाथ जी। जो आप देख पा रहे हैं कितना सुंदर और भव्य नजारा है। 21 बंदूकों की सलामी के साथ मेन रथ तक ठाकुर जी जाते हैं और रथ में विराजमान होते हैं। सब भक्तों के बीच में भगवान जगन्नाथ जी का 80 किलो चांदी से बना रथ बीच में आ ही गया और भक्त लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। ये रथ यात्रा करीब 150 सालों से चली आ रही है। ये उत्सव इतना खास है कि उदयपुर में गवर्नमेंट द्वारा आधे दिन का अवकाश घोषित कर दिया है। इसी रथ यात्रा में अलग अलग करतब दिखाने वाले कलाकार भी आए हुए हैं। खूब सारी झांकियां भी हैं और कलाकारी भी है। इस रथ यात्रा में उदयपुर के सभी मंदिरों द्वारा झांकियां निकाली जाती हैं, वो भी इस रथ यात्रा में शामिल होती हैं। ये रथ यात्रा दिन में 3 बजे स्टार्ट होकर रात को 11-12 बजे तक खत्म होती है। इस बीच में भगवान जगन्नाथ जी पूरे उदयपुर में घूमते हैं। रथ यात्रा को छोड़कर एक बार मंदिर में मैं फिर आ गया और ठाकुर जी के आराम से दर्शन किए। इतने प्यारे लग रहे थे यार। साथ ही लड्डू गोपाल जी के भी दर्शन किए जो कि रथ में विराजमान हैं, छोटे से रथ में मंदिर के अंदर ही। अब मंदिर में चल रही भजन संध्या को सुनकर मैं मंदिर छोड़कर वापस से जगन्नाथ रथ यात्रा में चला गया हूँ और यहाँ लोग बाग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं यार। काफी आनंदित यात्रा निकली। रथ यात्रा पूरे उदयपुर शहर में घूमती है और उदयपुर के लोगों के बीच में जा जाकर ठाकुर जी आशीर्वाद देते हैं। फिलहाल रथ को घूमते घूमते अंधेरा हो चुका था और अंधेरे में तो रथ जो चमक रहा था वो क्या ही सुंदर था यार। ठाकुर जी के दर्शन आप कर सकते हैं, देख पा रहे हैं घोड़े सामने और रथ पीछे। बहुत ही सुंदर नजारा। ऐसा लग रहा है कि ठाकुर जी भक्तों को सही में आशीर्वाद देने नीचे उतरा है।